दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार डीएलआरएस वायरस पोस्ट आप लोग जानते हैं कि स्पेशल सर्वमीन कानून गो असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर और क्लर्क की जो बहाली चल रही है उसके बारे में रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब उसको लेकर एक नोटिस आ गई है, जो नोटिस आप लोग को बता देगी कि रिजल्ट कब तक आने वाली है। उसका मैं एक सटीक और पूरा डिटेल विश्लेषण करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी ये आपके विवेक पर है कि क्या विश्लेषण सही है या गलत है। फिलहाल हम नोटिस देख लेते हैं, नोटिस में क्या क्या बातें की गई हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे आपको नोटिस दिख रहा है, ये नोटिस बीसीसी के द्वारा है जारी की गई थी, जो कि बीसीसी के कैंडिडेट्स को बीसीसी के जो स्टाफ हैं जो डॉक्यूमेंट की चेक कर रहे हैं उनके लिए है। इसमें अगर बात करें तो आपको साफ साफ लिखा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो अमीन एवं लिपिक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में पाए गए विसंगतियों में पेंडिंग के मामले के संबंध में बिंदुओं का निराकरण करने हेतु दिनांक 6 को अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में लिए गए निर्णय के आलोक में पदों के अभिलेख की हुई जाँच के अंतिम निर्णय पेंडिंग मामलों में अंतिम निराकरण एवं निर्णय हेतु सभी टीमों को निम्न निर्णय संशोधित किया जाता है। अब इसके बारे में क्या क्या निर्णय लिया गया है वो आप पहले देख लीजिए। सबसे अगर बात करें दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं कि पहला पॉइंट जो है वो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के बारे में की गई है और कानूनों के बारे में। इसमें कहा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित अभ्यर्थियों को पुनः वांछित दस्तावेज जो भी उनके हैं उनको गूगल फॉर्म आप लोग जानते हैं कि आता है, उसके द्वारा फिर से उनका डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, जिसके की अंतिम तिथि आपको 20/2 मतलब 20 फरवरी तक आपका सिर्फ इसका डॉक्यूमेंट गूगल फॉर्म के द्वारा आपका लिया जाएगा, जो कि आप लोग मान के चलिए कि 13 तारीख को यानी कल इसके लिए आ जाएगा नोटिस। ठीक है, उसके बाद बात की गई है ये है किसके लिए, बंदोबस्त पदाधिकारी और कानूनों के लिए। उसके बाद बात की गई है कि जांच के क्रम में यदि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद हेतु वैसे अभ्यर्थी जिनका बीटेक ठीक है की डिग्री तथा विशेष सर्वेक्षण कानून के पद हेतु वैसे अभ्यर्थी जिनका डिप्लोमा की डिग्री का सत्यापन आवश्यकता महसूस होती है। देखिए, इसमें बताया गया है कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पद हेतु बीटेक और बीई, इसके अलावा कानूनगो में डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है, फिर से एक बार वही जो है जो बंदोबस्त पदाधिकारी और कानूनगो के लिए कि सत्यापन की आवश्यकता महसूस की जाती है, जिनकी सत्यापन की आवश्यकता महसूस होती है, मतलब आपके डिग्री पे हमें शक है, जिस पे शक है वैसे का, तो वैसे अभ्यर्थी का परिषद द्वारा नियुक्ति हेतु शर्त के साथ रिकमेंड की जाएगी। ठीक है, इस शर्त के साथ रिकमेंड की जाएगी कि अभ्यर्थियों की डिग्री का सत्यापन विभाग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों को करा ली जाए। ठीक है, तो उसके बाद हो सकता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा भी उसी को करवाया जाएगा, तो ये लंबा खींचने वाला है रिजल्ट का मैटर। ठीक है, अतः टीम यदि ऐसा पाती है तो रिमार्क्स कॉलम में अपना मंतव्य अंकित करेगी। मान के चलिए कि जिस आपका अगर सस्पेक्टेड है तो आपका अभी जो पेंडिंग का जो स्टेटस देगा उसमें आपको बता देगा कि आपका दिक्कत है, आपका चेक होगा। ठीक है, चलिए, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद हेतु वैसे अभ्यर्थी जिनका बीटेक डिग्री एमई द्वारा, ठीक है, एमई द्वारा वर्ष 2013 तक है, एमई द्वारा होता है, निर्गत किया गया है, मतलब उस वक्त तक जिसका भी निर्गत है वैसे अभ्यर्थी ही इस पद के लिए पात्रता प्राप्त होंगे। वर्ष 2023 के बाद एमई, ठीक है, अब देख लीजिएगा फिर से, वर्ष 2023 के बाद एमई द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एमई का जो है लाइसेंस रद्द हो गया था और उसके बाद है उसका बाद का मान्य पत्र निर्गत मान्य नहीं होगा, अर्थात अभ्यर्थी पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला चौथा नंबर पॉइंट कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन में पाए गए गलत जेंडर, वो अब नॉर्मल चीज़ है तो उसका ठीक कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि जो वैसे अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्रम में ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है, एनसीएल वगैरह जो है, एनसीएल के बारे में बताया गया है कि एनसीएल जमा किया गया है जो बिहार राज्य में नियुक्ति हेतु आरक्षण के लिए मान्य नहीं है। अगर आप केंद्र सरकार वाला किए हैं और जो बिहार राज्य में नहीं है मान्य, तो वैसे अभ्यर्थियों को 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा ताकि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बिहार सरकार वाला एनसीएल आप जमा कर दें, मतलब 27 तक, 20 के बाद 27 तक आपका दिया जाएगा। ठीक है, वो भी उसके नोटिस के बाद, जब भी नोटिस निकाले। तो फिर कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्रम में कुछ दिव्यांग अभ्यर्थी का जो है वो मेडिकल टीम गलत पाएगा, तो वो नॉर्मल चीज़ है। फिर सातवां देखिए, सातवां कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कुछ अभ्यर्थी जिनका प्रमाण पत्र राज्य के एसबी द्वारा निर्गत है, ठीक है, परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम द्वारा एआईसीटी से मान्यता प्राप्त का प्रमाण नहीं देने के कारण पेंडिंग किया गया है। ठीक है,
बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में एआईसीटी से मान्यता प्राप्त का प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण उनका पेंडिंग किया गया है। किस किस का आप देख लीजिए, जिनका एसबीटी से है, ठीक है, और लेकिन उन्होंने एआईसीटी का मान्यता प्राप्त का सर्टिफिकेट नहीं दिया था। तो वैसे एसबीटी एआईसीटी से मान्यता प्राप्त ही होती है, इसलिए वैसे अभ्यर्थी को मामले को पेंडिंग हटा दिया गया है। जो भी एसबीटी वाले थे, चाहे किसी भी स्टेट से हैं, उनका एआईसीटी का जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थी रेगुलर बेसिस में कार्यरत थे अथवा, अब देख सकते हैं कि अथवा उनका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो किनका है? गेस्ट लेक्चरर का, जो या फिर रेगुलर बेसिस वाले का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। एआईसीटी द्वारा अप्रूव्ड, एआईसीटी ये मेन है, ठीक है, 9th जो है वो मेन है। एआईसीटी द्वारा अप्रूव्ड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के करस्पेंडिंग कोर्स, जो भी करस्पेंडिंग कोर्स के प्रमाण पत्र भी आपका मान्य हो जाएगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है। जैसे कि करस्पेंडिंग आप लोग समझ सकते हैं कि आर्किटेक्चर वगैरह जो होता है वो एआईसीटी अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक का संबंधित एनेक्सर 7 टीम के द्वारा मार्गदर्शन है तो संलग्न है, वो वहाँ दे दिया गया है जो भी टीम है उनके पास, ठीक है। विशेष सर्वेक्षण अमीन तथा विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पद पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित वैसे अभ्यर्थी जिन्हें पेंडिंग में रखा गया है लिपिक और अमीन के लिए, ठीक रखा गया है, उनके उपरोक्त मानक एवं पूर्व निर्गत निर्णय के आलोक में जांच कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पूर्व में निर्गत निर्णय सहज संदर्भ हेतु संलग्न है, ठीक है, वो उनका मैटर है। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि इस बीच विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी तथा विशेष सर्वेक्षण कानूनों के मामले में आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर ली जाएगी तथा उनकी जांच विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी तथा सर्वेक्षण कानूनों के पद पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को गूगल फॉर्म द्वारा आवेदन आमंत्रित कर वांछित दस्तावेजों के आलोक में उक्त टीम गठित प्राप्त कर जांच अभिलेखों का अंतिम निर्णय अंकित करेगी। तो इतना जो सब कुछ आपने देख लिया, इस सभी का एक ही मूल हमें मेरे हिसाब से निकलता है कि अब फरवरी में आपका रिजल्ट संभव नहीं है, मार्च में भी सेकेंड वीक में, मार्च में भी सेकेंड वीक में, फर्स्ट वीक में आपका अब पूरी तरह से संभव नहीं है, मतलब अभी 1 महीना आपका लग सकता है प्रोसेस में। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन तत्काल तो यही खबर है कि 1 महीना से 1.5 महीना अभी आपके रिजल्ट में लगेगा लगभग। अब आप मार्च तो भूल ही जाइए, क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्शन का नहीं पड़ता है वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये कन्फर्म रहिए कि मार्च में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आज दिन भर मैं बिजी था इसलिए वीडियो समय से नहीं बना पाया, लेट बना रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन फिलहाल जो न्यूज़ है वो आप लोग को मैंने दिखा दिया। वो 9th नंबर जो है वो अमीन वालों के लिए है थोड़ा वो, क्योंकि आर्किटेक्चर वालों को भी ले रहा है। धन्यवाद।